हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आज से मैं सितारा यासीन के टॉपिक पे फिर से अपनी एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। मुझे कल रात को ही सितारा यासीन के एक नए फड्डे के बारे में पता चला है, जो कि मेरी नज़र में इंतहाई गलत था। और मैंने इस सीरीज़ को अभी स्टार्ट करने का फ़ैसला भी सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि सितारा यासीन ने ऑलरेडी पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे काफ़ी बुरा इमेज पूरी दुनिया के अंदर छोड़ा है। लेकिन इस बार जो हरकत इसने की है ना, उसके साथ नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम की इमेज को नहीं होने वाला, इसके साथ हमारी सोसाइटी को, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं या कुछ भी हैं, कोई भी हैं, किसी भी कंट्री के हैं, अपनी फैमिली के अंदर एक दूसरे का ट्रस्ट टूटने वाला है। और ये एक इतनी गलत हरकत है या गलत बातें हैं जो इस टाइम पे सोशल मीडिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। सितारा यासीन वैसे तो अपनी गंदी हरकतें, गंदी वीडियोस और ये जो फहाश वीडियोस थी, फिर इसकी पिक्चर्स आए, फिर बहुत सारी चीज़ें इसके करैक्टर रिलेटेड हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें दूसरों के बारे में थी या इसके पास्ट के बारे में कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। बट अभी ये जो रिसेंटली इशू हुआ है, ये इशू इनकी अपनी फैमिली के अंदर स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर कहा ये जा रहा है सलमा यासीन, जो कि सितारा यासीन की बड़ी बहन है, इनके हस्बैंड, आई डोंट नो उनका क्या नाम है, मेरे दिमाग से निकल गया है, उनके हस्बैंड के साथ सितारा यासीन का कुछ अफेयर है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और मैं इस सीरीज़ का स्टार्ट करने वाली हूँ बेबो आंटी की वीडियोस को देखने के बाद ही। और बेबो आंटी की वीडियोस देखने के बाद मैं कल से अब तक जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, क्योंकि अभी उनकी पूरी वीडियोस मैं देख नहीं पाई, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी वीडियोस काफ़ी लंबी हैं और काफ़ी अच्छे लाइव्स भी उन्होंने किए हुए हैं। मुझे वो सारे लाइव सुनने भी पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, फिर समझ आएगी कि यहाँ पे सीन चल क्या रहा है। लेकिन अभी तक मेरे अपने जो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो कोई यूट्यूबर्स मेरी हैं फ्रेंड्स, उन्हीं से मुझे ये सारा टॉपिक पता चला था, जिनमें अमरीन जी हैं, उनका चैनल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और आप लोगों ने विज़िट भी किया होगा। और उन्हीं ने मुझे कल जो है वो ये सारी चीज़ें बताई कि ये टॉपिक भी एक नया यूट्यूब पे आया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उनका चैनल विज़िट नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिएगा। उनका लिंक भी मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी। और अगर किसी ने बेबो आंटी को नहीं देखा है, तो मेरा नहीं ख्याल, वैसे नहीं देखा होगा, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर सुनिएगा। बेबो आंटी ने ये जो बात बोली है कि अगर सितारा यासीन के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात सही हैं तो मैं सितारा यासीन को अपनी बेटी मानने से इनकार करती हूँ। और जो उन्होंने दूसरी बहुत बड़ी बात बोली है, उन्होंने सीधी, और मुझे बहुत उनकी बात अच्छी लगी है, सच्ची बोलो मेरे दिल को लगी उनकी बात। उन्होंने क्लियर अल्फाज के अंदर बोला है कि सितारा यासीन अगर अपनी सकी बहन के साथ आज ये सब कुछ कर सकती है तो कल को वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये औरत ट्रस्ट के काबिल नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि इसके ऊपर सच नहीं, कुछ भी साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही इस टॉपिक। बेबो आंटी के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट डे से आज तक, जब से सितारा यासीन का ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, उसकी लाइफ के इश्यूज़ दुनिया के सामने आना शुरू हुए, या सितारा यासीन ने अपने इश्यूज़ लाने के बाद जो नोट छापने शुरू किए, उस टाइम से लेकर आज तक अगर कोई बेलॉस होके इनके साथ खड़ा था ना सितारा और इसकी फैमिली के साथ, तो वो सिर्फ़ एक बेबो आंटी थी। और बेबो आंटी की वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर सितारा यासीन और इसके हस्बैंड को जो है ना वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन अगर अब ये जो चीज़ सामने आ रही है कि इसका अपने बहनोई के साथ, जो कि हमारे यहाँ पे भाई ही माना जाता है, हमारे यहाँ पे जीजा कहने का रवाज नहीं है, या हमारे यहाँ की सोसाइटी जो पाकिस्तान की है उसके अंदर जीजा बोलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम लोग उसको भी भाई बोलते हैं, चाहे वो हमारा सगा भाई हो या हमारा बहनोई हो। लेकिन सितारा यासीन की कुछ वीडियोस क्लिप जो मैंने दूसरे लोगों के चैनल्स के ऊपर देखा है, उसमें वो उसको जीजा बोल रही हैं, जो कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा। खैर, लेकिन फिर भी चलो, एक लोग बोलते हैं आजकल मजाक के साथ भी, प्यार के साथ भी, चलो वो भी बोला, कुछ नहीं है। बट ये जो है उसके साथ रिलेशनशिप में आना, तो ये इंतहाई बेगैरती है। मैं बल्कि अपनी ज़ुबान में अगर बोलूँ ना, तो ये कमीनगी की सबसे बुरी हद है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? क्या तुम उसके पास उसकी वाइफ नहीं है? तुम लोगों के अंदर ऐसी कौन सी गंदी आग लगी हुई थी कि तुम लोगों को अपने एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी? शर्म नहीं आई? हज करने के लिए ये वहाँ पे गई थी और ये करके क्या आई है?
सॉरी हज नहीं, उम्रा करने के लिए गई थी, और ये करके क्या हरकतें आई हैं वहाँ से, सिर्फ अपने जो है वो बहनोई को फंसा के आई है। और उसके बाद ये जो बोला जा रहा है कि वो 8 दिन के लिए यहाँ आके सितारा यासीन के साथ रही है, जिसके अंदर इसकी पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। तो इसका ये जो हस्बैंड है ये किधर था? दूसरी बीवी के पास तो ये जा नहीं रहा। अरे यार ये कर क्या रहा है? इसको अपनी बीवी के ऊपर रत्ती बराबर कंट्रोल नहीं है। खुद ये दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है, अपनी इस बीवी की ज़रूरत ये पूरी नहीं कर पा रहा कि इसको दूसरे मर्दों की ज़रूरत पड़ रही है। और लानत है तुम लोगों के ऊपर। मैं कभी अपनी YouTube के ऊपर अपनी लैंग्वेज गंदी नहीं करती हूँ, कभी मैं किसी को गाली गलौज नहीं करती, बट ये इतने कमीने हैं ना कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग एक इज़्ज़तदार सोसाइटी के अंदर रहने के काबिल फैमिली है। और इसके अंदर मैं सिर्फ सितारा यासीन को नहीं कहूँगी, इसकी पूरी की पूरी फैमिली, जिसके अंदर स्पेशली इसकी मदर और इसके हस्बैंड ये दोनों बराबर के शरीक हैं। ना तो इसके माँ ने अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दी कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, और मर्दों को अपना किस तरीके, कौन सा मर्द है भाई जो इसका हस्बैंड है और कौन सा इसका भाई है, इसको इतना फ़र्क तक नहीं पता। एक तो इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। उससे भी बड़ी तकलीफ़ क्या है कि इसके हस्बैंड ने इसको कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे लिए कौन सी जगह जो है वो इज़्ज़त की है और कहाँ पे तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी गंदी, इतनी घटिया फैमिली है कि अस्तगफिरुल्लाह। इस टॉपिक के ऊपर मेरी अब सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द इसी टॉपिक के साथ और बहुत सारी नई बातें लेकर आप लोगों के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।